जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। भारत अब सबसे बेहतरीन 12,000 किलोमीटर के रेंज के स्टील्थ बॉम्बर को बनाने जा रहा है, जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा चिंतित और परेशान है। तो भारत का ये नया फाइटर एयरक्राफ्ट किस तरीके से बम वर्षा करेगा, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, अमेरिका, रशिया और चाइना ये विश्व के ऐसे तीन देश हैं जिनके पास बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका के द्वारा ईरान के कई न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बॉम्बर B-2 एयरक्राफ्ट से GBU-57 की बम वर्षा की गई थी, जो कि एक प्रकार के बंकर बस्टर बॉम्ब्स होते हैं। इस प्रकार के जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाने में समर्थ रहा करते हैं। भारत के पास अभी तक एक भी बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन भारत अब इसके बारे में सोच रहा है और ये इंफॉर्मेशन आई है कि भारत अपना उलरा यानी कि अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है, जिसकी रेंज सबसे ज्यादा 12,000 किलोमीटर तक की रहेगी। अब आप ये देख लीजिए कि अगर भारत से ये एयरक्राफ्ट उड़ेगा तो विश्व के किस किस देश तक जा पाएगा। पूरा तो यूरोप इसमें एक बार कवर रहेगा। ये भारत का होने वाला एक इंडिजीनियस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होगा, यानी कि भारत इसको भारत में ही तैयार करेगा। अभी अमेरिका हमसे कह रहा था कि आप हमारे F-35 लाइटनिंग सेकंड के एयरक्राफ्ट को ले लीजिए, लेकिन उसका हाल भारत में क्या हुआ है, कई दिनों से भारत में ही आपका पड़ा हुआ है। तो भारत ने अमेरिका को ये मैसेजिंग की है कि देखिए, ये ना सोचिए कि हमारी निर्भरता आप लोगों पर रहेगी। भारत स्वयं जानता है कि हमको क्या बनाना है और किस तरीके से बनाना है। तो हम अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट, जिसको उलरा कहा जा रहा है यानी कि अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है, उस पर अब हम वर्क करने जा रहे हैं। द प्रपोज अल्ट्रा लॉन्ग रेंज strike aircraft is envisioned as a stealthy swing wing platform able to deliver nuclear or conventional payloads anywhere on the globe without a aerial refueling। अगर आप किसी भी एयरक्राफ्ट, किसी भी शिप, किसी भी व्हीकल की रेंज को बढ़ा देंगे तो बीच में उसको रिफ्यूल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब 12,000 किलोमीटर इसकी रेंज है, इसका मतलब यही है कि इसके जो टैंकर फ्यूल की कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होने के साथ इसकी जो इंड्योरेंस पावर है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, और मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ मिसाइल ये ले जा पाएगी, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इफ द डिफेंस मिनिस्ट्रीज 2032-2035 प्रोटोटाइप टारगेट met, इंडिया वुड ज्वाइन अमेरिका, रशिया, चाइना एज द ओनली नेशंस ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। अभी यूक्रेन के द्वारा ऑपरेशन स्पाइडर वेब किया गया था, जहां पर रशिया के डीप एयरक्राफ्ट हैंगर में जाकर उन्होंने ड्रोन से निशाना बनाया, और कहा जा रहा है कि रशिया के जो बॉम्बर्स हैं उनको भी नष्ट कर दिया गया है। तो देखिए, ये तीन ही देश हैं जिनके पास इस प्रकार के बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स हैं, और अब चौथा देश भारत जल्द ही बनने जा रहा है। सो New Delhi therefore seeks a sky-based leg to complement its land and sea-based nuclear forces, giving leaders a survival platform able to launch retaliatory strikes, even if forward bases or missile silos are compromised। अब देखिए, भारत के बगल में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को तो मारने के लिए हमारे जो राफेल, Su-30, तेजस ये एयरक्राफ्ट में वो सक्षम है, और हमारी मिसाइल तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से पेनिट्रेट कर सकते हैं। चाइना के बारे में बात करें तो चाइना काफ़ी बड़ा देश है, तो चाइना में इस प्रकार के एयरक्राफ्ट हम ले जा सकते हैं। अब देखिए, 12,000 किलोमीटर है, तो अगर आप अमेरिका तक भी इसको पहुंचाना चाहेंगे तो आसानी से ये पहुंच जाएगा, क्योंकि भारत ऐसे भी हथियार डेवलप करेगा जिनकी रेंज 15,000, 20,000 किलोमीटर तक हो, यानी कि कोई देश हमको थ्रेट ना पहुंचा पाए। हमको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि अमेरिका हमारा दोस्त है। अमेरिका की दुश्मनी खतरनाक होती है, लेकिन उससे भी खतरनाक अमेरिका की दोस्ती रहा करती है। तो भारत फूट फूट कर कदम रख रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप जो उछल रहे थे वो ये भी जाने कि थोड़ा बहुत उछलना भारत को भी आता है। अगर आप उलरा का कंपेरिजन चाइना, रशिया, अमेरिका के एयरक्राफ्ट से करें तो देखिए, रशियन
बॉम्बर को कहते हैं TU-160M, इन सर्विस है, 12,300 किलोमीटर इसकी रेंज है और इसमें क्रूज मिसाइल्स आपकी हैं, ठीक है। लो ऑब्जर्वेबल शेपिंग बट नो फुल स्टील, मतलब पूरी तरीके से स्टील एयरक्राफ्ट नहीं है। 1987 में बनाया गया था, 2024 में अपग्रेड किया गया है। अमेरिका के पास B-21 रेडर एयरक्राफ्ट है, 9300 किलोमीटर इसकी रेंज है। इंटरनल न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल पीजीएम्स को ले जा सकता है। फुल स्पेक्ट्रम स्टील एयरक्राफ्ट है और अभी प्रोजेक्टेड है ये, बाकी तो अमेरिका के पास कई हैं एयरक्राफ्ट। H-20 चाइना का है, अंडर डेवलपमेंट है, उसकी रेंज बताई जा रही है कि 8500 से 10,000 किलोमीटर तक रहेगी और 10 से लेकर 45 टन तक के मिक्स न्यूक्लियर या फिर कन्वेंशनल हथियार ले जा पाएगा। फ्लाइंग विंग स्टील एयरक्राफ्ट है और 2030 तक इसको तैयार किया जाएगा। भारत के बारे में बात करें तो ये कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एक एयरक्राफ्ट होने वाला है जिसकी रेंज ग्रेटर देन 12,000 किलोमीटर रहेगी। इसमें आप टोटल 4 ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को ले जा पाओगे जिनकी रेंज मोर देन 1000 रहेगी और स्मार्ट बॉम्ब्स, वह भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स को आप ले जा पाओगे। ब्रॉडबैंड स्टील विथ स्विंग विंग, इसमें आपके स्टील लेवल रहेगा। 2035 तक इसके प्रोटोटाइप को बनाने का डेडलाइन रखा गया है। तो ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं, अब इनके दौड़ में भारत भी आने वाला है। भारत की डिजाइन किस प्रकार की रहेगी, उसके स्पेसिफिकेशंस में क्या क्या जोड़ा जाएगा और 10 साल में तो और भी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल से ये कहना है कि जब तक भारत का आएगा तब तक इन सभी देशों का एयरक्राफ्ट काफी पुराना हो जाएगा और उस समय भारत का ही नंबर 1 बॉम्बर उड़ रहा रहेगा। अगर आपको स्क्वाड्रन का नाम बताना है कि किस स्क्वाड्रन के नेमिंग करके हम अपने इस एयरक्राफ्ट को रखेंगे तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे कोर्सेज में आप सभी एनरोल हो जाएं जिससे कि आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाएं। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।